हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है अभी, तो सुबह के टाइम के 10 बज रहे हैं और मेरा जो भी काम था काम हो चुका है। तो आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाली, आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि किस टॉपिक की बात करने वाली हूँ। तो ये निहारिका यूपी ब्लॉगर निहारिका दी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि निहारिका दी का और काफ़ी लोगों ने कंट्रोवर्सी चल रहा था, लगभग 6-7 लोगों के बीच कंट्रोवर्सी चल रहा कुछ दिन पहले। बीच में सारा कंट्रोवर्सी बंद हो गया था, तो निहारिका दी लोग बोलना, किसी के बारे में बोलना बंद कर दी थी, क्योंकि अपने बारे में कोई भी सुनेगा तो बोलेगा ही बोलेगा। ये लोग बोलती थी, उसके बाद कहने पर शांत हो गई, कुछ भी नहीं बोले थे। उसके बाद उन लोगों ने कम 3 या 4 लोगों का नाम उन्होंने ली है, बताई हैं। उन लोगों ने मिल के इनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया और यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट की बात भी किया गया है सोशल मीडिया पे। आदमी हो गए, जेंट्स हो के लोग इस तरह से बातें बोल रहे हैं। इन लोगों को क्या लगा कि ये सोशल मीडिया इन लोगों के बाप के घर का दरवाज़ा है, जब चाहो खोलो, जब चाहो बंद करो, जब चाहो जिसको किसी भी लेडीज़ को बोल सकते हो। बोलना है औकात हो तो अपने घर वालों को, सिर्फ अपने माँ और बहन और बीवी के लिए बोलो, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए अगर बोलोगे ना तो तुम लोग बचोगे नहीं। और जो लोग बोल रहे ना सलाखों के पीछे, तो सच में सलाखों के पीछे जाने वाले हो। भगवान की शुक्र है कि निहारिका दीदी बची हैं, अच्छा है और अब भी बताएंगी। और निहारिका दी, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने आप को इतना कमज़ोर मत बनाइए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं ना, इतने बदतमीज लोग हैं कि जिंदे लोगों को इस तरह से, मतलब ऐसा बात बोलेंगे ना बेशरम लोग, कि कोई मरने पे खुद मजबूर हो जाएगा। और जबकि निहारिका दीदी, गुड़िया दी लोग, ये लोग इतने हिम्मत वाली हैं कि सब, मतलब ऐसा काम, इतना घटिया काम कर ही नहीं सकती हैं। और किसी के लिए इस तरह से बोला गया है, इतना बेशरम की तरह बात लोग बोले हैं। और श्रुतिमा मौर्य अपने आप को बीवी बताती है, पुलिस की बीवी हूँ, और एक नौकर की बीवी हो या पुलिस की बीवी, कम से कम तमीज़ तो होना चाहिए हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। इतने सारे लोग मिल के एक औरत को इतना ज़्यादा टॉर्चर किए हो कि कुछ कहने लायक नहीं है, कि वो औरत बर्दाश्त नहीं की और पॉइजन खा के उसके बाद खुदकुशी करने की कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश की। क्यों? तुम लोगों ने इतना बेशरम हो गए हो इस वजह से ना। और तुम लोग को नहीं पता कि एक का जान लोगे, लेकिन एक जान की वजह से तुम लोगों ना जिंदगी भर जाके सलाखों के पीछे रहोगे। और उस दिन, और तुम लोग का यही औकात है, और यही औकात दिखाना सबसे ज़रूरी है। तुम लोग का जो औकात है ना, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। किसी के, कम से कम, अरे अपनी बहन बहन है, दूसरे की बहन और दूसरे की बीवी और दूसरे की माँ, क्या वो बहन नहीं हो सकती हैं? किसी के तुम लोग इतना हद तक गिर जाओगे, कभी हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने नीच हो। औरत तो औरत जो बोलती है, औरत तो बेशरम होती हैं। औरत जो बोल नहीं बोले, लेकिन आदमी होके इस तरह से बोल रहे हो। निहारिका दीदी इस टाइम गोरखपुर के सदर हॉस्पिटल में हैं, और तुम लोग को पता करना हो जाके पता भी कर सकते हो। वहाँ पे एडमिट हैं, और कब तक बाहर आती हैं कब तक नहीं पता नहीं, इसके बारे में अभी पता नहीं है। फिलहाल जो भी जैसा भी होगा अपडेट आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और किसी भी बहन बेटी, किसी के भी बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। छोटा सा घर नहीं है, छोटे से लोग नहीं है, ये सोशल मीडिया है कि कोई भी किसी को कुछ बोल के अगर ऐसे निकल जाए ना, तो ऐसा नहीं है। आपके बाप का घर नहीं है, ये सोशल मीडिया है कि आप कुछ भी बोल के किसी को भी निकल जाओगे, ऐसा नहीं है। और जैसा करोगे ना वैसा भरोगे। यहीं पे आयशा, श्रुतिमा मौर्य और कलुआ, तीनों लोग को बताया जा रहा है कि तीनों लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं निहारिका दी को, जबकि वो इतनी समस्याओं का सामना कर सकती हैं। सिर्फ यहाँ पे इज्जत का धज्जिया इन लोगों ने उछाला है उनके, इस वजह से उनको सुसाइड करने की कोशिश की है। अगर ऐसा होता, अगर वो नहीं रहती आज दुनिया में ना, तो ये के पीछे तुम लोगों ना न जाने कितनों की जान कुर्बान हो गई होती। कोई चुप रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग के पास औकात नहीं है, पावर नहीं है। चुप रहने का मतलब ये मत समझा करो।
कोई कितना सीधा बर्दाश्त करता है, जब तक होता है लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, कोई चीज़ लिमिट में रह के करना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम लोग तो बेशरम हो ना, तुम लोग को थोड़ी सी किसी भी चीज़ की तमीज़ ही नहीं है। किस नाम से तुम लोग मतलब इतने गिरे हुए इंसान हो ना, इतने गिरे हुए इंसान कि कुछ कहने लायक नहीं। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं समझ में आया, एक औरत हो के अपने बच्चों को कैसे पाल रही है, कैसे रख रही है, उन लोग को पढ़ाना लिखाना सारा जिम्मेदार वो संभालती हैं, सारा जिम्मेदारी वो उठाती है निहारिका दीदी। अगर उनके न रहने पे फिर ये सब कौन करेगा? तुम लोग करोगे जाके? कभी नहीं करोगे। सिर्फ किसी को टॉर्चर करके किसी का जान लेना तुम लोग को आता है, सिर्फ किसी का जान लेना चाहते हो, बाकी तुम लोग किसी लायक नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। और निहारिका दी, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के सारे लोग आप लोग के साथ है और ऐसे बदतमीजों का कोई साथ नहीं देगा। और इतने गंदगी ऐसे जो है नीच लोग ना, इतना गंदगी फैला के रखे हैं सोशल मीडिया पे, इतना ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं। और सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि इन लोगों का औकात यही था, और ये औकात दिखाना इन लोगों को ना, इन लोगों का जो औकात है वो दिखाना बहुत ज़रूरी था, इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाना। जब तुम लोग गाली दे रहे थे, गंदा गंदा शब्द जब बोल रहे थे वीडियो में, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था ना। सज़ा कौन भुगतेगा? तुम ही लोग ना, दूसरा कोई थोड़ी आएगा। इसीलिए 1000 बार कोई चीज़ बोलने से पहले 1000 बार सोचा करो कि क्या बोलने जा रहे हैं और इसका बोलने का नतीजा क्या भुगतना पड़ेगा बाद में। सोच समझ के तब बोलना चाहिए। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे। निहारिका दी जो सुसाइड करने की कोशिश की हैं, वो अभी उनका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है, फिलहाल ठीक है और खतरे से बाहर हैं। जल्दी ही वापस आ जाएंगे, उम्मीद है कि जल्दी ही वापस आ जाएंगे। और बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे औरतें इतने अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं बनाए, बस इतना हिम्मत रखिए। कोई कुछ भी बोला है और उन लोगों की वजह से हम लोग अपना जान देंगे, उन लोग की वजह से जान नहीं देंगे। उन लोगों का असली औकात दिखाने के लिए दूसरी जन्म भी ले सकते हैं, इतना हिम्मत रखिए। और ये सब ऐसा चीज़ बिल्कुल सोचिए मत कि हम लोग सुसाइड करें या फिर उन लोगों की वजह से हम लोग जिए ना। अपने बच्चे या फैमिली का क्या हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे? और ऐसे बदतमीज बेशरम लोगों की वजह से। अच्छा, और जो भी होता है सो अच्छे के लिए होता है। इन लोगों का औकात दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ऐसा हुआ है। और निहारिका दीदी बस जल्दी से आप वापस आ जाएं घर पे, उसके बाद जो भी होगा आप लोगों तक, जो भी जैसा भी होगा आप लोगों तक न्यूज़ पहुँचा जाएगा। तो फिलहाल आज का वीडियो इसी पे मैं एंड करती हूँ। बाय बाय, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।